छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आदिवासियों के लिए वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण और इससे होने वाली आय को लेकर सरकार के तमाम दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से शुरू किए गए ट्राईफूड पार्क का लोकार्पण होकर 5 साल बीतने को हैं, लेकिन अब भी यह पार्क शुरू नहीं किया गया है। इसके लिए भवन निर्माण में 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां लगे प्रोसेसिंग यूनिट पर खर्च किए गए हैं, लेकिन लोकार्पण के बाद यह यूनिट शुरू ही नहीं की जा सकी है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। ट्राईफेड फूड पार्क योजना के तहत बस्तर में मिलने वाले वनोपज का इसी ट्राईफूड पार्क में प्रसंस्करण कर उसकी ब्रांडिंग देश और विदेश में की जाने और करीब 30,000 स्थानीय आदिवासियों को इसमें रोजगार देने का दावा किया गया था। पार्क तैयार करने में कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए का खर्च होना था, जिसमें भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और लगभग 2.5 करोड़ रुपए यहां लगी प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य संसाधनों में खर्च किए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी अशोक नायडू की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सलवाद मुक्त होने जा रहा है। जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने यह दावा किया है कि मार्च 2026 तक पूरी तरह से बस्तर को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा और उसके बाद एक योजना भी तैयार की गई, एक रोड मैप तैयार किया गया कि यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी तैयारी करीब 5 साल पहले की गई और इसी उद्देश्य से जगदलपुर से लगे सेमरा में ट्राईफूड ने एक यहाँ पर फूड पार्क का निर्माण किया। आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है करीब 5 साल पहले लग चुका है और 5 साल पहले इस बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया जा चुका है, जिसका नाम फूड पार्क दिया गया है, जिसका अर्थ है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके तहत केंद्र सरकार ने, ट्राईफेड ने एक MOU साइन किया और इसमें यह कहा गया कि बस्तर में 60 से अधिक तरह के जो वनोपज पाए जाते हैं उसका संग्रहण कर यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट तैयार कर इसे देश विदेश में निर्यात किया जाएगा। लेकिन आलम यह है कि 2021 में इस फूड पार्क का लोकार्पण किया गया और उसके 5 साल बाद आज भी इस यूनिट में ताला लगा हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब तक ये ट्राईफूड जो पार्क है, फूड पार्क है, वो शुरू नहीं हो चुका है। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो बिल्डिंग की लागत करीब 7 करोड़ है। 7 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया, इस पार्क को तैयार किया गया, इस तरह के गार्डन बनाए गए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया। दावा यह भी किया गया कि करीब 30,000 स्थानीय जो यहाँ के आदिवासी है, जिसमें महिला पुरुष, उन्हें इस यूनिट में काम दिया जाएगा, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए वो रोजी रोटी अपनी कमा सकेंगे और उनका भविष्य भी उज्जवल हो सकेगा। आदिवासियों के उत्थान के लिए एक बात कही गई, लेकिन 2021 के बाद से अब तक ना ही इस प्रोसेसिंग यूनिट में काम शुरू हो चुका है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ है। आलम यह है कि आप देखेंगे जो फूड पार्क बिल्डिंग है उसके आसपास पूरे झाड़ियां अब उग चुकी है, ना ही इसे साफ करने के लिए कोई यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है वो भी अब जंग खा रही है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी इसे शुरू नहीं किया गया। हालांकि शुरुआत में लोकार्पण में यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, बाकायदा इन्होंने फूड पार्क का दौरा किया, अंदर का निरीक्षण किया और उससे लोकार्पण के दौरान कुछ महिलाओं को यहाँ पर लाकर बताया, दिखाया भी गया, प्रदर्शनी लगाई गई और प्रदर्शनी में ये दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के वनोपज है उससे
संग्रहण कर इस तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। लेकिन वो केवल प्रदर्शनी मात्र बनकर रह चुका है, क्योंकि 6 साल बाद भी अब तक जो प्रोसेसिंग यूनिट का काम है, यहाँ प्रोडक्ट तैयार करने का काम है, वो पूरा नहीं हो सका है। ये कहा जाता है कि यहाँ के जो फूड पार्क के अधिकारी हैं, ये सभी रायपुर में बैठे हुए हैं। जो कंसल्टेंट अधिकारी है, इसके अलावा जो भी इस यूनिट को देखते हैं, वो रायपुर में बैठे हुए हैं। और ये पूरा जो फूड पार्क है, एक गार्ड के जरिए सुरक्षा की दृष्टि से बस रखा गया है। ये जो गार्ड देख रहे हैं आप, सिर्फ ये गार्ड इस इतने बड़े फूड पार्क का रखवाली कर रहा है। हालांकि उसका कहना है उसे सैलरी जरूर मिल रहा है, लेकिन अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। कोई कर्मचारी यहाँ पर स्टाफ अभी तक मौजूद ही नहीं है, ना ही स्टाफ की भर्ती की गई है। साल हो चुके हैं, लेकिन अब आलम यह है कि पूरी तरह से ये पार्क एक ये कहा जा सकता है कि झाड़ियों के बीच तब्दील होते जा रहा है। यानी कि यहाँ जितने मशीनें हैं वो सब जंग खाए जा रहे हैं। और यह भी कोई स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है कि आखिर यहाँ कब काम शुरू हो सकेगा। 30,000 से अधिक आदिवासियों को यहाँ रोजगार देने का दावा किया गया था, लेकिन वो आदिवासी आज भी ताक में बैठे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी यहाँ नौकरी जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें आश्वासन मिल रहा है और किसी तरह का उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है। करीब 60 प्रकार के जो वनोपज संग्रहण किए जाते हैं बस्तर में, जिसमें महुआ, टोरा, इमली, इस तरह के जो वनोपज है यहाँ पर, उन्हें अब आलम यह है कि जितने भी जो आदिवासी है उसे बिचौलियों को बेच रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। क्योंकि ट्राईफूड ने एक दावा जरूर किया था कि बस्तर में अगर विकास करना है, यहाँ के आदिवासियों को उत्थान करना है, तो यहाँ के वनोपज को वो खरीदेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट भी तैयार होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि सीजी खबर जरूर जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेगा कि आखिर क्या वजह है कि 5 साल होने के बाद भी फूड पार्क अभी तक शुरू नहीं हो चुका है, ना ही यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। इतने करोड़ों रुपए की लागत से जो मशीनें लगाए गए हैं, उनकी रखवाली कौन कर रहा है, उनका मेंटेनेंस कौन कर रहा है। 50 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया था, कितने रुपए इसमें अब तक खर्च कर दिए हैं और आखिर इसका नतीजा क्या निकल के आ रहा है। क्यों नौकरी नहीं मिल रही आदिवासियों को, या रोजगार नहीं मिल रहा, क्यों यहाँ से प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पा रहा है। सवाल कई सारे हैं और इसका जवाब हम जरूर यहाँ के अधिकारियों से लेंगे और कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि 5 साल हो चुके लोकार्पण के बाद भी फूड पार्क आखिर क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है। अशोक नायडू, सेंट्रल गोंडवाना, जगदलपुर। ट्राईफूड के सीनियर कंसल्टेंट और अधिकारी रायपुर कार्यालय में बैठते हैं, जिसकी वजह से इस यूनिट पर ताला लगा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक इस ट्राईफूड पार्क के लिए बजट आवंटन नहीं होने की वजह से प्रोसेसिंग और प्रसंस्करण का काम अटका हुआ है। जानकारी के मुताबिक इसमें जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों से वनोपज एकत्र कर इसकी प्रोसेसिंग की जानी है। इस फूड पार्क के माध्यम से बस्तर में होने वाले 60 से अधिक वनोपज का प्रसंस्करण कर उनके उत्पाद विदेश तक बेचने की योजना है। लेकिन इस पार्क के लोकार्पण के 5 साल बाद भी अब तक आगे काम नहीं बढ़ पाया है, जिसकी वजह से यह पार्क और भवन धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर के आदिवासियों के विकास और रोजगार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती हैं, लेकिन भवन निर्माण से लेकर योजनाओं की राशि में सिर्फ भ्रष्टाचार किया जाता है। करोड़ों रुपए का भवन खंडहर होता जा रहा है, लेकिन इसके संचालन के लिए कोई प्लान प्रशासन के पास तैयार नहीं है। इस फूड पार्क की जांच के लिए आदिवासी समाज के द्वारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखे जाने की बात भी की जा रही है। 2020 में एमयू का करवाया जाता है और एमयू हो जाने के बाद वहाँ पर भूमि भी अधिग्रहण करते हैं। उसका अधिग्रहण होने के बाद बिल्डिंग भी बन जाता है और इसमें पूरे 50 करोड़ रुपए का प्रोसेस रहता है। प्रोसेस क्या कहते हैं, उसका बजट है। और 50 करोड़ में अब उसको इसलिए बनाया गया था 60 प्रकार, बस्तर के जो बहुत सारे वनोपज हैं, 60 प्रकार के वनोपज हैं, उनको प्रोसेसिंग करके तैयार करना है। यहाँ के लगभग 30,000 लोगों को नौकरी मिलना था, ये इनका एमयू में स्पष्ट उल्लेख है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आज तक सिर्फ भवन बनाया गया। भवन बनाया 2021 में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण करने के बाद आज तक उसमें बिल्डिंग दिख रहा है। बिल्डिंग आज भी 6 साल होने के बाद उसमें खंडहर सा बन गया है, वो भी झाड़ झड़ूके निकल गए हैं और एक गार्ड है, 2 माली हैं और बाकी कर्मचारी कहाँ है। और 50 करोड़ रुपए पूरे डकार गए। आदिवासियों का पैसा जो ट्राइबल फंड का पैसा है और ट्राइफेड का पैसा है, उसको पूरा डकार गए। वहाँ इमली, महुआ, टोरा,
तेंदुए, हर्रा, ये बेहड़ा, इसके लिए ये प्रोसेसिंग करने के लिए जो लगाया गया था। बस्तर में विभिन्न प्रकार के जो वनोपज है उसको करने से उसमें कहे कम से कम यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो जाता, रोजगार मुहैया हो जाता। कई बेरोजगारों को और अधिक से अधिक रोजगार को कम से कम आय का एक साधन बन जाता। उसको भी सरकार के द्वारा उसका पैसा पूरा डकार गए, उसको एक नंबर बना करके सब पैसा गबन कर डाले हैं। ये जांच का विषय है, जांच किया जाना चाहिए और जो जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो लापरवाह हैं, तो उनको उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। दरअसल बस्तर में वनोपज को केंद्र सरकार समर्थन मूल्य के दर पर ट्राइफेड यानी द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खरीदने के लिए एमओयू किया गया था और बाद में इसकी प्रोसेसिंग कर प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के साथ देश में अलग अलग जगहों पर स्टॉलों के जरिए बिक्री की बात कही गई। इसके लिए ट्राइफेड ने जगदलपुर शहर से लगे बाबू सेमरा में 6 करोड़ की लागत से जिला प्रशासन के सहयोग से ट्राई फूड पार्क के लिए भवन का निर्माण कराया और यहां प्रशासनिक भवन, प्रोसेसिंग यूनिट, यूटिलिटी और पैकेजिंग सेंटर लगाने की बात कही गई। यहां हर समय बस्तर में मिलने वाले वनोपज जिसमें इमली, महुआ, आंवला, शहद, काजू, टोरा, कोदो, कुटकी, रागी और बस्तर में पाए जाने वाली अन्य प्रकार के वनोपज यहाँ के आदिवासी संग्राहकों के माध्यम से मिलने की बात कही, जिससे महुआ से महुआ लड्डू, इमली से कैंडी, सॉस, काजू और अन्य उत्पादों के साथ ही वनोपज से कई प्रोडक्ट तैयार किए जाने का दावा किया गया। इसके लिए भवन में लगभग 50 करोड़ का सेटअप लगाने, जिसमें सभी वनोपज की अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई। लेकिन भवन तैयार हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट इस भवन में नहीं लग पाया है। फिलहाल ट्राई फूड पार्क में कब तक काम शुरू हो पाएगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना धरातल तक नहीं पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने बस्तर के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया है। ट्राई फूड पार्क की यह योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी जी की एक योजना आज तक धरातल के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई। फूड पार्क नहीं, वह लूट पार्क की योजना था। नरेंद्र मोदी जी की योजना पूरी तरह से असफल साबित हुई। आप सभी के देख रेख में वहां पर करोड़ों रुपए, लगभग 50 करोड़ रुपए उस फूड पार्क में खर्च हुए, बिल्डिंगें बनी, मशीनें आई, उसका बड़े पैमाने पर शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, केंद्रीय मंत्री आए और आज वो योजनाएं कहाँ हैं? 30,000 लोगों को रोजगार की बात कहकर नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर को सिर्फ ठगने का, लूटने का, झूठा आश्वासन के सिवाय कोई काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी की एक भी योजना बस्तर के धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। 50 करोड़ रुपए की बंदरबाट कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इवेंट वाली पार्टी है, इवेंट करना जानती है, लोगों को झूठे सब जवाब दिखाती है, परंतु लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए चिंतन मनन करनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार में इस प्रकार का खिलवाड़ बस्तर की जनता के साथ इस समझ से परे। यह लूट पार्क योजना थी जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हमेशा करेगी। कांग्रेस पार्टी इस पर जांच दल बनाएगी, भेजेगी कि उन मशीनों का क्या हुआ जो करोड़ों रुपए की मशीनें खरीदी हुई थी। ऐसी क्या मजबूरी है कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा पा रहा, जबकि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, सेंट्रल में भी उनकी सरकार है, विधायक, सांसद सब उनके हैं, तो फिर ये लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? सबसे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन से। साल 2021 में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस फूड पार्क का लोकार्पण किया था, लेकिन इसके 5 साल बाद भी अब तक इस फूड पार्क में प्रसंस्करण का काम नहीं शुरू हो सका है और ना ही दावे के अनुसार स्थानीय आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सका है। उधर आज से 8 महीने पहले 12 जून 2025 को डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में इस फूड पार्क के संचालन के लिए जगदलपुर में बैठक जरूर हुई और बाकायदा दोनों ही मंत्रियों ने इस फूड पार्क का निरीक्षण भी किया। इस बैठक में कहा गया कि ट्राई फूड परियोजना भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से जिला प्रशासन की सहायता से क्रियान्वित किया जाना है।
ट्राइफूड का उद्देश्य आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपजों के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में वृद्धि करना है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने बाकायदा जगदलपुर शहर के नजदीक सेमरा में मौजूद ट्राइफेड के ट्राइफूड पार्क के सभाकक्ष में बैठक लेकर ट्राइफूड पार्क के संचालन के लिए चर्चा भी की, जिसमें वन धन केंद्रों एवं स्थानीय जनजाति कृषकों की कच्ची सामग्री, विशेषकर लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेकर उसका प्रसंस्करण कर उत्पादन, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग किए जाने के साथ बैठक में इस फूड पार्क के व्यवस्थित संचालन और आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। ट्राइफेड के अधिकारियों ने इस बैठक में बताया कि इस फूड पार्क में शहद प्रोसेसिंग, काजू प्रोसेसिंग, इमली प्रोसेसिंग, मौसमी फल और मसालों की प्रोसेसिंग करने की योजना है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज की भी सुविधा रखी गई है। बस्तर के मूल निवासियों की सहकारी समिति बनाकर फूड पार्क के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई की व्यवस्था करने के साथ फूड पार्क में इमली, महुआ, आम, काजू, साल बीज जैसे स्थानीय उत्पाद को प्रोसेसिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में संस्थान के संचालन करने वाले का चयन करने के लिए कमेटी बनाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन बावजूद इसके बैठक के 8 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक इस फूड पार्क में ताला ही लटका हुआ है। वहीं ट्राइफूड पार्क की इस दशा को लेकर बस्तर के सांसद महेश कश्यप छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस की सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। सांसद का कहना है कि पिछली सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से इस फूड पार्क का संचालन आज तक शुरू नहीं हो सका है। केंद्र सरकार जरूर इस फूड पार्क के संचालन के लिए गंभीर है, लेकिन किस वजह से संचालन शुरू नहीं हो सका है इसकी जानकारी ली जाएगी और जल्द से जल्द फूड पार्क में वनोपज प्रसंस्करण का काम शुरू किया जाएगा। फूड पार्क का जो निर्माण कराया गया था, बस्तर के वनोपज और बस्तर के लोगों को रोजगार मिले, बस्तर के जो प्रोडक्ट है दुनिया में वो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले सरकार के नीति के कारण, पिछले सरकार के लापरवाही के कारण वो यूनिट शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हमारी सरकार अभी उसको जितना जल्दी हो सके उसको हम चालू करेंगे और उससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गौरतलब है कि ट्राइफेड द्वारा करोड़ों की लागत से सेमरा जगदलपुर में ट्राइफूड पार्क तैयार कर लिया गया है और उसका सकल क्षेत्रफल लगभग 21.55 एकड़ है, जिसमें 4.63 एकड़ में प्लांट स्थापित है। इधर इस ट्राइफूड पार्क के खुलने से आसपास के रहने वाले ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उनके द्वारा संग्रहण किए जा रहे वनोपज को सही दाम पर इस पार्क में खरीदा जा सकेगा। साथ ही यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हजारों आदिवासियों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन भवन के लोकार्पण हुए 5 साल बीतने के बाद भी अब तक यहाँ काम शुरू नहीं हो सका है और एक माली, एक कर्मचारी और 2 गार्ड के भरोसे ही पार्क चल रहा है। अच्छा, ये यूनिट चालू हुआ अभी? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं अच्छा, कोई कर्मचारी यहाँ पे आते हैं, लेकिन कभी कभार आते हैं रायपुर वाले, और बाकी जगदलपुर के सर लोग तो आते रहते हैं। अच्छा, कौन सर आते हैं? कुछ नाम तो चैनसिंह सर और अतुल सर। अच्छा, उन्हीं लोग आते हैं। हाँ, उन्हीं लोग आए, क्योंकि यहाँ के साथ वही लोग हैं। अच्छा। उन्हीं लोग का देख रेख चल रहा है। अच्छा, ये यूनिट लग गया है के अंदर? हाँ, पूरा मशीन तो लग गया है, लेकिन चालू करने के ऊपर उन लोग को। और कोई स्थानीय लोग आते हैं काम वाम करने? हाँ, माली आते हैं ना, 2 माली। 2 माली। कितना का स्टाफ है यहाँ पे? वो तो मालूम नहीं है, 2 माली और 2 सारी लोग आते हैं बस। हाँ, और बाकी रायपुर वाले लोग। अच्छा, रायपुर वाले आते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, कब तक चालू होगा सब? वो तो मालूम नहीं है ना। स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारी भी पार्क के संचालन को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में भी करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ट्राइफूड पार्क का संचालन शुरू नहीं हो पाएगा। फिलहाल बस्तर के वनोपज संग्राहक बड़ी मात्रा में वनोपज को बाहरी व्यापारियों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।